दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका फोन आपकी जासूसी करता है? एक बार सोच के देखो, क्या तुम्हारा स्मार्टफोन तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में नहीं जानता है? और अगर मैं कहूं कि हाँ, जानता है, और तुम्हारा फोन कभी-कभी तुम्हारी जासूसी और तुम्हारे हर गतिविधियों को दूसरों तक पहुंचाता है, तो शायद आप हैरान हो जाओगे। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कैसे एक स्मार्टफोन एक जासूस बन जाता है, और कुछ रियल केसेस बताऊंगा जो इस दुनिया में घटे हैं, और उसके साथ ऐसे 7 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप आपका फोन को तुरंत सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साइबर मेंटर प्रमोद, और ये है एक रियलिटी चेक, फोन स्पाई ऐप। तो सबसे पहले समझते हैं कि फोन स्पाइंग होता क्या है। फोन स्पाइंग का मतलब होता है जब कोई ऐप या कोई आपका फोन का हिडन सॉफ्टवेयर तुम्हारे फोन से बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारा डाटा कलेक्ट करता है और किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। जैसे कि तुम्हारी लोकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, माइक्रोफोन का रिकॉर्डिंग्स, कैमरास का फोटोज और कभी-कभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट तक। स्पाई होने के 2 मेन तरीका होता है, मतलब जासूसी के 2 तरीके होते हैं। पहला है स्टॉकवेयर ऐप्स, जो लोग अपने पार्टनर के किसी भी पर नजर रखने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा है एडवांस स्पाईवेयर, जो गवर्नमेंट या हैकर्स जीरो डे एक्सप्लॉइट्स से इंस्टॉल कर देते हैं। यानी तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा फोन एक स्पाई डिवाइस यानी कि जासूस मशीन बन जाएगा। अब सुनते हैं कुछ रियल केसेस के बारे में जो पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन चुका था। तो पहला केस है पेगासुस स्पाईवेयर। सबसे फेमस नाम है पेगासुस। ये एक हाई एंड स्पाईवेयर है जिसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये स्पाईवेयर दुनिया का कुछ जर्नलिस्ट, एक्टिविटीज और पॉलिटिशियन का फोन भी हैक कर लिया था और उसमें इंस्टॉल हुआ था। पेगासुस बिना क्लिक के फोन में घुस जाता है और आपका कैमरास, माइक्स, मैसेजेज सब रिकॉर्ड करता है। यानी यूजर को कुछ क्लिक करना भी नहीं पड़ता है, और ये पूरा अपनी तरह से अटैक कर लेता है। उसके बाद है दूसरा केस, स्टॉकवेयर और रिलेशनशिप स्पाइंग। बहुत सारे चीप ट्रैकिंग एप्स इंटरनेट पे मिलते हैं जिससे लोग अपने पार्टनर्स, एम्प्लॉइज या अपने बच्चों को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। प्रॉब्लम है ये एप्स सीक्रेटली कैमरास और माइक चालू कर देते हैं और सारा डाटा किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर भेज देते हैं। और जब इन एप्स के सर्वर हैक हो जाते हैं तो उनमें स्टोर आपका पर्सनल फोटो, डाटा, चैट्स, आपके वीडियोस लीक हो जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये स्पाइंग होती कैसे है, मतलब ये जासूसी किए कैसे जाता है। पहला है फेक या क्लोन एप्स के द्वारा। मतलब आपको कुछ ऐप लगता है सिंपल है, जैसे फ्लैशलाइट हो गया, वॉलपेपर हो गया या फाइल क्लीनर हो गया, लेकिन इंस्टॉल करते ही जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो यह आपका माइक और लोकेशन एक्सेस मांगता है, यानी कि परमिशन मांगता है, और आपका बैकग्राउंड में डाटा भेजना शुरू कर देता है। दूसरा है फिशिंग और फेक लिंक्स के द्वारा। आपका फोन में एक लिंक आता है मैसेज में और तुम क्लिक करते हो और अटैकर को मिल जाता है आपके फोन का एक्सेस। उसके बाद है तीसरा, पब्लिक वाईफाई और फेक हॉटस्पॉट यूज करने के द्वारा। आप कभी कैफे में, पब्लिक एरिया में, स्टेशंस में फ्री वाईफाई का यूज करते हो और कनेक्ट हो जाते हो, और हैकर आपका पूरा डाटा स्नाइप कर लेता है। और चौथा है जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। इसमें हाई एंड स्पाईवेयर बिना क्लिक किए इंस्टॉल हो जाता है, और रेयर ही होता है कभी कभी ये आपका फोन एक्सेस नहीं कर पाता है, लेकिन ज्यादातर आपके बिना क्लिक किए ही ये जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट
आपके फ़ोन को पूरा एक्सेस लेकर के आपका जासूसी करता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि इस जासूसी से, फ़ोन स्पाइंग से हम बच कैसे सकते हैं। तो पहला स्टेप है, अपने फ़ोन के ऐप परमिशन को चेक करो कि आपने आपका कैमरास का परमिशंस, माइक का, लोकेशंस का एक्सेस बेमतलब का ऐप्स को तो नहीं दे दिया है। सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स को ही आपका प्राइवेट कैमरास, माइक, लोकेशंस इन सब का यही परमिशन देना है। स्टेप 2, अननोन सोर्स से ऐप इंस्टॉल मत करो। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करो। तीसरा, पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव काम मत करो, जैसे फोन पे ऐसा पेमेंट्स में मत करो पब्लिक वाईफाई पे। अगर करना ही जरूरी है तो वीपीएन यूज करो। उसके बाद चौथा स्टेप है, अपने फोन और ऐप्स को अपडेट रखो हमेशा। जब भी कोई आपका ऐप अपडेट मांगे तुरंत अपडेट करो। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ता है और लूप होल्स कम हो जाता है। पांचवा स्टेप है, अगर फोन ज्यादा हीट हो जाता है या बैटरी तुरंत ही लो हो जाता है या आपका डाटा जो यूजेस बिना यूज किए बढ़ जाता है तो संभल जाओ, ये स्पाई एप्स का ही सिग्नल हो सकता है। और छठवां स्टेप है, अपने सब इंपॉर्टेंट अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन लगाओ। और सातवां स्टेप है, अगर तुम्हें लगता है कि फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो बैकअप ले लो और फैक्ट्री रीसेट कर दो, फिर पासवर्ड चेंज करो और जरूरत हो तो साइबर सेल पर जल्दी रिपोर्ट करो। तो ये थे प्रोटेक्शंस के 7 स्टेप्स। तो दोस्तों अब समझ गया ना कि स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन अगर हम केयरलेस रहे तो यही हमारा सबसे बड़ा स्पाई बन सकता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में ऐसे ही एंड्रॉयड या आईफोन दोनों के प्राइवेसी सेटिंग्स ट्यूटोरियल लाऊं तो जरूर कमेंट कीजिए सर। और अगर वीडियो पसंद ही आया तो शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलता है रियल साइबर सेफ्टी अपडेट्स। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सेफ रहिए, अलर्ट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।